Hello and a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 15th February, that is day is Thursday, and we will see the important news from the Indian Express. So सबसे पहले हम लोग हेडलाइन देखेंगे. हेडलाइन में सबसे पहला हेडलाइन क्या है? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो अबू धाबी गए हैं. वहाँ एक टेम्पल बनाया गया है. पहला टेम्पल है कहाँ का? अबू धाबी का. और यूएई का तीसरा टेम्पल है, उसके कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी में गए हैं. दूसरा हमारा हेडलाइन है कि चाइना का जो मूव है उसका एक जियाकॉन्ग करके एक मॉडल है. जियाकॉन्ग का मतलब क्या होता है? पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर ये देख लेंगे, फिर ये देख लेंगे, राइट. तो पहला क्या है कि चाइना मूव्स इट्स नेशनल्स इनटू वैकेंट डिफेंस विलेजेस अलोंग एलओसी. तो ये देखिए, जो हमारा जो बॉर्डर है ये वाला, ये क्या है? अरुणाचल है. आपको पता है कि अरुणाचल, आपको हम मैप बना के दिखा दे रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, यहीं तक का जरूरत है. तो यह क्या है? ये अरुणाचल है. ये क्या है? नागालैंड है. ये क्या है? मणिपुर है. और ये है मिजोरम. तो ये एरिया जो है वहाँ पे चाइना का एक पॉलिसी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जियाकॉन्ग. जियाकॉन्ग का मतलब क्या होता है? मॉडरेटली प्रोस्पेरस, है ना. इसके तहत वो क्या कर रहा है कि चेन ऑफ मॉडल विलेज बना रहा है बाउंड्री एरियाज में जो भी है. और वहाँ क्या कर रहा है कि ऑक्यूपाई करना शुरू हो गया है. ठीक है, एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो कि 2019 में खींचा गया था, अभी लेटेस्ट सीन्स जो है उससे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, कहाँ कहाँ? लोहित वैली में, तवांग में. कहाँ है ये? अरुणाचल में है. ठीक है, इसका यूज़ क्या है? ये ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहता है, सिविलियंस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस के लिए भी. इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान देना? तवांग में और लोहित वैली दोनों कहाँ है? अरुणाचल में है ना. कौन सा पॉलिसी? जियाकॉन्ग. जियाकॉन्ग का मतलब क्या होता है? मॉडरेटली प्रॉस्पेरस. ये क्या है? एक चेन ऑफ मॉडल विलेज है. ठीक है, जिसके तहत वो क्या करना चाहता है? डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, सिविलियंस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस के लिए भी. बस यही इंपॉर्टेंट है. आगे क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो ओपन्स यूएई टेम्पल. अब ये टेम्पल कौन बनाया है, कब से बन रहा है, वहाँ कितने टेम्पल्स है, सारे डिटेल में देख लेते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और वहाँ आपको बता देते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि वो मंदिर जो है वो बना कौन रहा है. तो एक संस्था है और एक, या फिर बोल सकते हैं एक सेक्ट है जिसका नाम है BAPS. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, राइट. ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी नारायण संप्रदाय के. ये क्या है? स्वामी नारायण संप्रदाय के है. क्या है? स्वामी नारायण संप्रदाय. संप्रदाय पूछ देगा तो क्या है? स्वामी नारायण संप्रदाय. ठीक है, ये कब बना? 1905 में बना. किनके द्वारा बनाया गया? शास्त्री जी महाराज के द्वारा. शास्त्री जी महाराज, राइट. उनको और भी क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं योगना पुरुषदास. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अपना कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में. अहमदाबाद, गुजरात. ठीक है, अभी इसके चीफ महंत कौन है? चीफ महंत कौन है? स्वामी महाराज. स्वामी महाराज. यही कहाँ गए थे? 1997 में ये गए थे अबू धाबी. वहाँ एक भी टेम्पल नहीं था. तब वहाँ के वो जो किंग है उनसे, वो कोई मुस्लिम किंग है, वो लैंड दिया. और ये 2016 से हैं. और ये कौन से गुरु हैं? ये 10th गुरु हैं. ठीक है, इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन सा है? पहला तो आप सुने होंगे दिल्ली स्वामीनारायण. दिल्ली का जो अक्षरधाम टेम्पल है, दिल्ली स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में है, वहाँ भी अक्षरधाम टेम्पल है. फिर लंदन, टोरंटो, लॉस एंजल्स, है ना, USA, नायरोबी एटसेट्रा में. बाकी अबू धाबी में जो है मंदिर, उसके बारे में हम आपको बताते हैं. वहाँ जो है, वहाँ जो मंदिर बनाया गया है उसमें ना 2 ऐसे वो डूम है इस तरीके का. ठीक है, एक को बोलते हैं डूम ऑफ हार्मनी और दूसरा को बोलते हैं डूम ऑफ पीस. ठीक है, ये 2 बनाया गया इंपॉर्टेंट. ये किस चीज के लिए क्या सिंबलाइज करेगा? ये सिंबलाइज करता है ह्यूमन को एग्जिस्टेंस, राइट. अब मंदिर का हम देख लेते हैं हाइट कितना है. मंदिर जो है 108 फीट ऊंचा है ना. लेंथ जो है उसका 262 फीट लेंथ है. और विड्थ जो है
वो है 180 फीट, राइट। उसके बाद ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 27 एकड़ में है, ठीक है। इसमें कॉस्ट कितना लगा है, कॉस्ट जो लगा है वो 400 मिलियन धीरम। धीरम क्या है, यूएई का करेंसी है, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था, 2019 में इसका स्टोन लेइंग सेरेमनी किया गया था, सेरेमनी, ठीक है। हाँ, यूएई कहाँ बनाया गया, यूएई का कैपिटल कहाँ है, अबू धाबी। तो ये अबू धाबी का फर्स्ट टेम्पल है, अबू धाबी में फर्स्ट टेम्पल है। बट यूएई के बात करेंगे तो यूएई का थर्ड है। अब बात आएगा कि पहला कौन है, पहला दुबई में, कब, 1958 में ही बना दिया गया था। फिर दूसरा भी दुबई में ही है, और वो कब बना, 2022 में। और ये यूएई के कैपिटल अबू धाबी में पहला टेम्पल है और यूएई का तीसरा टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बता दिए। वहाँ एक वॉल ऑफ हार्मनी बनाया गया है, वॉल ऑफ हार्मनी, जो कि एक क्या है, ये 3D पेंटेड वॉल है, जिसको मुरल्स भी हम लोग बोलते हैं, राइट, है ना। और ये क्या दिखाता है, इसमें 30 लैंग्वेज में लिखा गया हार्मनी वर्ड। एंशिएंट और मॉडर्न लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सा वर्ड लिखा गया है, हार्मनी, ठीक है। इसमें 96 बेल्स हैं, है ना, और गौमुख है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब कुछ है नहीं, आपको सब कुछ बता दिए कि बैप्स क्या है, बोचा स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनाथ संस्थान है। संप्रदाय क्या है, स्वामीनारायण, ठीक है। ये कब बना, 1905 में शास्त्री महाराज के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुजरात। अभी कौन से हैं, स्वामी महाराज अभी हैं, वहाँ के 10th गुरु हैं, जो कि अभी के चीफ महंत वहाँ के। 1997 में वो अबू धाबी गए थे, वहाँ मंदिर बनाने का सोचे थे। ये 27 एकड़ में है, हाइट 108 फीट, लेंथ 262 एंड विड्थ 180, ठीक है। 2 डूम है ना, डूम ऑफ हार्मनी एंड डूम ऑफ पीस, जो क्या सिंबलाइज करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। कॉस्ट कितना लगा, 400 मिलियन, यूएई में बनाया गया है ना, 400 दिरहम में। 2019 में इसका स्टोन लेइंग किया गया था, और अभी 2014 फैब को 2024 में ये बन के तैयार हो गया, जहाँ मोदी जी गए हैं, ठीक है। यूएई में बना, यूएई का तीसरा मंदिर है और अबू धाबी का पहला मंदिर है। पहला मंदिर यूएई में कब बना था, दुबई में 1958 में, दूसरा 2022 में। एक वॉल ऑफ हार्मनी बनाया गया है, जो कि क्या है, 3D पेंटेड वॉल है, जिसको मुरल्स भी बोलते हैं, राइट। उसमें 30 लैंग्वेज में लिखा गया हार्मनी वर्ड को। उसमें 96 वेल्स एंड गौमुख है, राइट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा अगर एग्जाम में आता है तो, ये ठीक है। तो यही सब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी अगला का न्यूज़ देखते हैं क्या, कि तमिलनाडु हाउस का जो रिजोल्यूशन है, अपोज किया है किस चीज़ को, डीलिमिटेशन को। किस लिए, 1 नेशन 1 पोल का जो डीलिमिटेशन वहाँ होने गया था उसको। अब हम देखते हैं कि डीलिमिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको डीलिमिटेशन के बारे में भी पूरा बता दिया जाता है, ठीक है। डीलिमिटेशन पहले तो होता क्या है ये समझिए। डीलिमिटेशन जो होता है, डीलिमिटेशन ये जो होता है, ये फेयर डिवीजन ऑफ ग्राफिकल एरिया, कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसको फेयरली डिवीजन करने के लिए, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना एडवांटेज इलेक्शन में ना उठा पाए, इसके लिए डीलिमिटेशन बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ, डीलिमिटेशन मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल एरिया को बांटने का है एक तरीका है। क्या है तरीका है, क्यों करते हैं, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पाए टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल पे, 1 वोट 1 वैल्यू, इसके प्रिंसिपल पे। इसलिए क्या करते हैं हम, कोई भी, जैसे ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसके पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पॉपुलेशन भी बढ़ता है। तो क्या है कि अब एक ही आदमी, एक एमपी है, तो वो क्या है कि पूरे एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो उसको डिवाइड करने के लिए सर्वे करेगा, ताकि वो पता कर पाएगा कि इस एरिया में इतना पॉपुलेशन हो गया है, तो इसको कार्व आउट करके अलग बना दिया जाए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वहाँ का एक अलग एमपी सीट बन जाएगा, राइट। इसके लिए किया जाता है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्री ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब इसको अपॉइंट कौन करता है, डिलिमिटेशन को, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राइट। और ये काम किसके साथ करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के साथ, है ना। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करता है। अब इसमें मेंबर कौन कौन होंगे, मेंबर आपको पता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा,
और क्या होगा, रिस्पेक्टिव स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो कौन कौन होंगे इसके मेंबर, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। अब आपकी बात आएगी कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 82 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 82 में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट इनेक्ट डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। आपको पता है कि सेंसस हमारा 2023 में होने वाला था, 2022 में, ठीक है, लेकिन हुआ क्यों नहीं, क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना के बाद अभी चुनाव है, गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं रही है। तो अभी जब होगा उसके पहले क्या है, हमारा डिलिमिटेशन बनाना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कितना बड़ा है, किस एरिया को कितना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी, राइट। उसके लिए क्या गया है, तो आर्टिकल 82 में क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करेगा डिलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंसस के पहले, आफ्टर एवरी सेंसस। और आर्टिकल 170 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कि स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, अब पहला आपको बात आएगा कि पहला डिलिमिटेशन कब बना था, तो ये 1950 से 51 के बीच में बना था। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब आया, 1952 में। अब बोलेंगे कि सर ये तो 1950-51 में एक्सरसाइज हुआ था, एक्ट कब बना, 1952 में। तो किसके लिए बनता है, तो आपको पता है कि लोकसभा का सीट दिखने के लिए। तो लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है, 550, और राज्यसभा का कितना है, आप लोग बताइएगा कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा। हम तो आपको लोकसभा का बता दिए, तो आपको डिलिमिटेशन का सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों किया जाता है 1 वोट 1 वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर जो है फिक्स हो लिमिट बाउंड्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना होता है उस पॉपुलेशन के हिसाब से, फेयर डिवीजन हो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना एडवांटेज ना उठा ले, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए किया जाता है। कौन करता है, इसका जो मेंबर होता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे। आर्टिकल 82 में मेंशन है और आर्टिकल 170 में मेंशन है क्या, कि स्टेट करेगा और सेंटर ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यही है कि वो जो तमिलनाडु हाउस है वो 1 इलेक्शन 1 पॉल के लिए डिलिमिटेशन को अपोज किया है। ठीक है, तो ये तीनों हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका स्टैटिक भी आपको बता दिया गया तीनों का। इसमें क्या है कि बीजेडी जो हमारे जो अभी के रेल मिनिस्टर हैं उनको बीजेपी ना करके ये जो भारतीय बीजेडी है ना, ये इनको ये राज्यसभा के लिए प्रपोज किया है। ठीक है, उनके सीट से ये बनेंगे, बस ये वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर चाइना एंड सेंटियागो दिल्ली का ई बस फ्लीट 3rd बिगेस्ट इन द वर्ल्ड सेज गवर्नमेंट। वहाँ का दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि हम इंडिया में तो नंबर 1 पे आ ही गए हैं लेकिन वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आते हैं। ये करंट अफेयर में आपका पूछा जाएगा। क्या बोल रहा है कि दिल्ली इज एमंग द टॉप 3 प्लेसेस इंक्लूडिंग सेंटियागो चिले इन द वर्ल्ड विद इन द मोस्ट न्यूमरस इलेक्ट्रिक बसेस पार्ट ऑफ फ्लीट, है ना। वो क्या बोले कि पहला लॉट में 350 ई बस जो है क्लस्टर बस सर्विस के द्वारा किया गया है और दिल्ली में अभी 1650 बस हो गया है जो क्या है ई बसेस है। आपको पता है हमारे बिहार में भी ई बसेस चलाए गए हैं। तो दिल्ली जो है बिकेम द सिटी विद द मोस्ट ई बसेस इन द कंट्री एंड द 3rd सिटी ग्लोबली। ठीक है, उसके बाद ये कौन से मॉडल पे चलाया गया है, पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। आपको ये क्यों बताया गया, कल को जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि लाइक इन दिल्ली वी कैन ऑल्सो, है ना, इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ स्कीम बाई बसेस बाई पीपी मॉडल, है ना, ताकि गवर्नमेंट जो बिहार में जो इकोनॉमिकल बर्डन आता है वो क्या होगा, कमेगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में प्राइवेट का पार्टनरशिप हो जाएगा तो उसका थोड़ा लोड कम जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस यही है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए ये कि डे 3 है आज, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। समन किया है सीएम को, दिल्ली सीएम को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कुन फाया कुन अभी चल रहा है, माहौल चल रहा है, जाइए सूफी सुनिए गाना। ये क्या है, भगवंत मान सिंह मान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। उनका एक स्कीम लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, ठीक है, जिसमें कहाँ कहाँ जाना है, अमृत साहब जाएंगे, हुजूर साहब जाएंगे, पटना साहिब, आनंदपुर साहिब,
है ना, माता नैना देवी, श्री वृंदावन धाम, माता वैष्णो देवी जी, माता ज्वाला जी, वाराणसी, चिंतापुर जी और खाटू श्याम जी और ख्वाजा अजमेर शरीफ दरगाह, यहाँ जाया जाएगा। स्कीम का नाम याद रख लीजिएगा बस कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, क्योंकि आजकल का बहुत सारी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसके बाद ये पंजाब का गवर्नमेंट है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना ये शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दिल्ली लगा दीजिएगा, तो करेंट अफेयर का सवाल है आपका। बाकी मोदी जी का भाषण का है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सब कुछ तो है नहीं, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। आगे देखते हैं। हाँ, इसरो जो है, इसरो लॉन्च करेगा इनसेट 3Ds ऑन फरवरी क्या 17 को। तो पहले क्या होता है इनसेट, क्या होता है इसका फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, INSAT। इसका मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका क्या है, तीसरा वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। कब लॉन्च होगा, परसों 17 को, आज 15 हो गया, कल 16, परसों लॉन्च किया जाएगा। ये क्या है, एक जियो स्टेशनरी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। आप बोलेंगे जियो स्टेशनरी क्या होता है, तो आपको पहले बता देते हैं कि जियो स्टेशनरी को हम और क्या बोलते हैं, GEO। GEO का मतलब क्या होता है, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अभी किसको बोलते हैं, जियो, इसको बोलते हैं जो अर्थ इक्वेटर, हमारा ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इससे कितना ऊंचा, कितना ऑल्टीट्यूड पे, इससे हमारा जो ऑल्टीट्यूड होगा लगभग 36,000 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे। और ये किसको फॉलो करता है, जैसे अर्थ का ये रोटेशन है, अर्थ जो है इस रोटेशन, अर्थ इस डायरेक्शन में नाच रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ये भी चलेगा और वो उसमें सिंक कर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए काम आएगा, यह काम आएगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। और ये 2274 kg का है। फंड कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और बोल रहा है कि 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सीरीज है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। आपको बता दिया गया कि इनसेट पहली बार 2016 में है, जो कि अभी तक ऑपरेशनल है। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इनसेट का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, क्या है, फिर से आपको बता दे रहे हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है। आगे देखते हैं। हाँ, एक है कि ये जो बोला जा रहा है MSP पे, कि प्लेनली ऑन MSP पे इनका एक नया ये बोला गया है, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने लिखा है, कलम से क्रांति लाने वाले भैया जी, वो कह रहे हैं कि इनका एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो फार्मर्स का डिमांड है ना, वो एकदम क्या बोला जा रहा है कि वो इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल है। अब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो इनका इलॉजिकल और ऐसा इसलिए है कि फार्मर का जो ट्रैक्टर मार्च जा रहा है, को लीगल गारंटी MSP के लिए, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसी भी चीज़ का कोई भी अगर उनका कोई भी क्रॉप उगाते हैं, कोई भी जस्ट लाइक गेहूँ, धान, शुगर केन, ये सब पे, तो जो मेन क्रॉप्स हैं उन पे तो इनको मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है कि मिनिमम इतना पे ही खरीदा जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी इनका डिमांड क्या है कि सारे क्रॉप पे होना चाहिए। तो उसी को ये बोल रहे हैं कि जो कि वेरियस क्रॉप्स अनाउंस्ड बाय सेंटर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो इनका डिमांड है वो क्या है, इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल है। वो क्यों बोल रहे हैं, बोल रहे कि गवर्नमेंट जो है गारंटी देगी किस पे, बोल रही कि सब पे। गवर्नमेंट उसी पे देगी जो क्रॉप और जितना क्रॉप को वो खरीदेगी, क्वांटिटीज दैट इट वाइज, एंड नॉट इनफोर्स MSP और प्राइवेट रेट। ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे पे गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, और प्राइवेट रेट पे भी गवर्नमेंट MSP कर नहीं सकती है। अगर करेगी तो क्या होगा, क्या बोल रहे हैं कि ये जो है नाइटमेयर होगा एट फिजिकल डिजास्टर एट वर्स्ट, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है, आपको कहां गया, देखिए, सिंपली पुट गारंटिंग MSP थ्रू लेजिस्लेशन विल रिजल्ट इन लॉजिकल नाइटमेयर एट बेस्ट एंड फिजिकल डिजास्टर्स एट वर्स्ट। वो कैसा क्यों बोल रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड डिटरमाइंड रेट पे नहीं होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि ट्रेड बाइंग कर देंगे मार्केट क्लियरिंग प्राइस पे। और एक नया कॉन्सेप्ट लेके हैं MIS का, MSP के जगह पे, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जगह पे गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, किसानों को चाहिए मिनिमम इनकम सपोर्ट इंस्टीड ऑफ MSP। तो वो क्यों बोल रहे हैं कि MIS नॉट MSP, ठीक है, कि मिनिमम इनकम सपोर्ट चाहिए MSP के जगह पे। किस लिए, कि पर हेक्टेयर पर फार्मर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में। इससे क्या होगा कि जो करेंट MSP रिजीम है इंकरेज करेगा फार्मर को मेनली प्लांट व्हीट, राइस और शुगर केन। एंड MIS इन कॉम्बिनेशन विथ फेज आउट द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो आप
पानी पे, बिजली पे, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देते हैं, उसको हटा के आप क्या करिए, इनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। विल इंक्लूड मच नीडेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इससे क्या होगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वही की जो गवर्नमेंट जो है उनको मस्ट इंगेज विथ प्रोटेस्टिंग फार्मर, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि कील ठोक देना चाहिए, बैरिकेटिंग कर देना चाहिए, उनको बात करना चाहिए। ही इज ऑल्सो सेइंग कि डायलॉग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ट्रीटेड मार्चेज एज एंटी नेशनल और क्रिमिनल, उनको क्रिमिनल या एंटी नेशनल ना बोल के उनके साथ क्या करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। एंड इट मे नॉट हैव रिपील दिस वेल इंटेंड लॉ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि द न्यू कंसेप्ट ही गेव MIS, मिनिमम इनकम सपोर्ट का। तो ये है कि आप अपने मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं कि मिनिमम MSP भी तो जरूरी है ही, ऑन सम क्रॉप्स, सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पे गवर्नमेंट दे पाएगी, क्योंकि सारे पे देगी तो क्या हो जाएगा, फिजिकल डिजास्टर हो जाएगा एकदम वर्स्ट पे। तो हमको क्या करना चाहिए, MIS सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि मिनिमम इनकम सपोर्ट देना चाहिए सब्सिडी को हटा के, ठीक है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल पॉलिटिकल अभी चल रहा है, ये कोई आज ढंग का है नहीं, ये तो अबू धाबी में लिखे हैं, तो ये राकेश सिन्हा है जो कि BJP के राज्यसभा मेंबर, उन्होंने लिखा है, कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। अब आते वर्ल्ड में, पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो है शायद वो बनेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, शायद है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, उसके चीफ कौन बन रहे हैं, पनगरिया जी साहब, उनका पहला मीटिंग अटेंड किया गया, बस ये न्यूज़ है। हाँ, इसमें एक है कि RBI आज वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड हॉल्ट बेस्ड पेमेंट की, वो बोला कि भी जो वीज़ा और मास्टर कार्ड जो कंपनी है उसको बोला है कि हॉल्ट करिए कार्ड बेस्ड पेमेंट के लिए। ये क्या है, BPSPs होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें क्या है, BPSP क्या होता है, बिजनेस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं, जो कि थर्ड पार्टी जो होता है, जैसे आपका अकाउंट है किसी बैंक में और कार्ड प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, तो ये जो है वो क्या है, ये थर्ड पार्टीज है। तो पेटीएम वाला जो कांड हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी किया जाए वो अच्छे से किया जाए, कि वी हैव डायरेक्टेड ऑल द रेगुलेटर टू इंश्योर दैट ऑल बिजनेस पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड ट्रांजेक्शन बी केप्ट इन abeyance till further notice. Hence we kindly ask all the BPSP merchants registered by yourself with visa be immediately be suspended till advised by us the contrary, है ना। क्यों किया जा रहा है, ताकि जो भी गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है वो ना हो, जो भी फंडिंग हो जाता है, टेरर फंडिंग है ना, वो जो मोस्ट फंडिंग, ये सब जो हो जाता है वो सब ना हो पाए। अब क्या है, एक ये बोल रहा है कि ब्लरिंग लाइन बिटवीन, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, एनवीडिया कारपोरेशन है। ये क्या है, एनवीडिया कारपोरेशन, ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, जो कि बनाती क्या है, चिप बनाती है। एनवीडिया जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिकन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, GPU, और क्या बनाती है, एंटी प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API, ठीक है, डेटा सर्विस और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर के लिए बनाती है। तो इसका जो टूल है वो नया लॉन्च किया है, चैट विथ RTX। कौन लॉन्च किया है, एनवीडिया कारपोरेशन, बस ये याद रखिएगा। सैम ऑल्टमैन कौन है, OpenAI के CEO हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। और चैट GPT जो है वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, कंपनी है। बाकी ये देखिए, बैप्स टेम्पल इनॉग्रेट PM मोदी, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि बैप्स वही हो गया, स्वामीनारायण टेम्पल फर्स्ट जो है UAE का है, यहाँ अबू धाबी का पहला है और UAE का तीसरा मंदिर है। इसमें 115 से ये जो BAPS जो है, इसके थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 50 टेम्पल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, जो कि न्यू दिल्ली में जो हमारा अक्षरधाम टेम्पल है वो इन्हीं का है, गांधीनगर में भी इन्हीं का है, बाकी शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजलिस, नायरोबी एक्सेट्रा। इट ऑल्सो रन 3850 सेंटर्स एंड 17,000 वीकली असेंबली ग्लोबली, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्यों बनाया गया वहाँ, वो बनाया गया कि 3.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा जो है UAE में रहते हैं, उनके लिए क्या है 35% ऑफ द गल्फ कंट्री पॉपुलेशन का हो जाता है, तो उनको पूजा करने के लिए चाहिए ना, उनका अपना कल्चर दिखाने के लिए, इसके लिए बनाया गया है। तो 1997 में बताया गया वही कि जो वहाँ के जो थे वो गए थे, ये सब आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट बस ये है कि ये आपको बता दिया डूम ऑफ हारमनी, डूम ऑफ पीस, ठीक है ना, 30 डिफरेंट मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा गया हारमनी वर्ड को, ठीक है। 96 बेल्स एंड गॉमुक्स लगाए गए हैं, 96 ईयर ऑफ लाइफ ट्रिब्यूट टू किया गया है। बाकी इसमें यह है कि कौन कौन से डाइटीज़ हैं, राम है, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव, पार्वती, गणेश,
कार्तिकेय, जगन्नाथ, राधा कृष्ण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, तिरुपति बालाजी, पद्मावती एंड अयप्पा। इंपॉर्टेंट ये हैं। वहाँ वहाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि एक होली रिवर भी बनाया गया है। द टेम्पल्स ऑल्सो हैज ए होली रिवर सराउंडिंग इट विच वाटर्स फ्रॉम गंगा और यमुना का पानी उसमें दिया गया है ना, ब्रॉट टू यूएई। एंड द रिवर सरस्वती इज ऑल्सो बिन डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट, और वो वाइट लाइट के फॉर्म में रिवर सरस्वती को, वो क्या है, इंस्टिंक्ट है, दैट्स वाई। द वाराणसी लाइक घाट भी वहाँ बनाया गया है, फूल कल्चर वहाँ दिखाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम 15 वैल्यू टेल्स द इंडियन सिविलाइजेशन स्टोरीज फ्रॉम मायान सिविलाइजेशन, एंटेज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अरबिक, यूरोपियन, चाइनीज एंड अफ्रीकन वहाँ डिपिक्ट किया गया ब्यूटीफुल म्यूरल्स में। म्यूरल्स क्या होता है, वॉल पे जो पेंटिंग किया जाता है उसको म्यूरल्स बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे आके देखते क्या है। स्पोर्ट्स में तो कुछ है नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है, बस कुछ मिलता नहीं है तो ऐसे ही छाप दिया जाता है। तो यहाँ ख़त्म होता है आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, राइट। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, अच्छे से पढ़िए और ओके, टाटा, बाय बाय।